Good afternoon, Standard 4th. So, today we'll be starting a new lesson, that is lesson number 20. I will be responsible and sensitive. Okay, so I will be मतलब मैं, responsible मतलब जिम्मेदारी, and sensitive means संवेदनशाली मतलब भावुक, मतलब इमोशनल होते हैं ना, वो है. ओके, हैव यू ऑल गॉट द मीनिंग्स? ओके, नेक्स्ट नंबर 1. कैन यू ऑल सी द पिक्चर्स? नंबर 1. Seeing the picture, what can you say? Looking at the picture, they are celebrating birthday. Okay, so it was Deepika's birthday. She had invited all her friends to her house. When her friends came, she put on music at a loud volume and all of them began to dance and have fun. So if you are celebrating your birthday, in the same manner you will be calling your friends at home and will start celebrating it. But you won't think that celebrating a birthday, making a loud noise will disturb someone other in the family members. हमारा घर पे हमारा नाना नानी रहते हैं, वो लोग कभी कभी बीमार रहते, उन लोगों को हम लोग लाउड आवाज़ करेंगे तो उन लोगों को इरिटेशन हो जाते हैं. सो वी नेवर थिंक ऑफ देम, बट वी विल सी आर हैप्पीनेस. हम लोग हमारा खुशी देखते, हम लोग एंजॉय करते, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए. ये लेसन से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग जिम्मेदारी बनना चाहिए, हम लोग हमारा काम अच्छे से निभाना चाहिए. ये है ये लेसन का थीम है. ओके स्टूडेंट, सो इन द फर्स्ट पिक्चर they are celebrating their birthday, and the second picture, see the grandpa how he is catching his hands on his ears. उन नाना को बहुत टेंशन हो रहा है, मतलब लाउड म्यूज़िक की वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है. ओके, हर नेबर वॉज एन एल्डरली पर्सन. ही सफ़र्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. ही कुड नॉट टॉलरेट वेरी लाउड म्यूज़िक. अभी इसमें बोल रहे कि उसके नेबर, रूममेट जो भी है, उधर एक ग्रैंडफादर रहते हैं और उसको हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब बीपी का प्रॉब्लम है. सो उसको लाउड म्यूज़िक बेयर नहीं कर सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको इरिटेशन होते, गुस्सा आ जाते. सो इट इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग हमारा घर के अंदर उतना शोर शराबा नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो इन द थर्ड पिक्चर, लुक एट द थर्ड पिक्चर. ही आज दीपिका टू टर्न डाउन द वॉल्यूम. अभी दीपिका का बर्थडे था, सो उन्होंने दीपिका से रिक्वेस्ट किया है, बेटा अपना वॉल्यूम अब कम करो ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो. दीपिका रियलाइज दैट ही वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक. लेकिन वो बच्ची है, लड़की, उनको समझ में आया कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ और मेरा नाना को डिफ़िकल्ट हो रहा है लाउड म्यूज़िक से. शी टर्न डाउन द वॉल्यूम एट वंस. वो तुरंत उन्होंने वॉल्यूम बंद किया, बिकॉज दैट इज़ हर रेस्पॉन्सिबल. जो भी उसका नेबर ने बताया, नेबर ग्रैंडफादर, खुद का ग्रैंडफादर भी नहीं, नेबर ग्रैंडफादर ने बोला, उन्होंने समझ के लिया और तुरंत वॉल्यूम को बंद किया. सो वी शुड अंडरस्टैंड वन others emotions. We should not play with others emotions. Okay student, see in the next picture, what you can see in the next picture here, what you can see, a boy is watching a TV. Okay, now what does it mean? The boy is watching a TV and he realizes his mistake. Rahul's grandmother used to wait for him to return from school every day. What is the name of the boy? Rahul. Now his grandmother, he had a grandmother and she was waiting for him to return from school. When he returned, she would give him something to eat. She asked him about what had happened in the school that day. उसके ग्रैंडमदर ने हर रोज़ उसको वेट कर रहे थे, कभी राहुल स्कूल से आएगा और उसको टाइम पे गाना देने के बाद स्कूल में क्या हुआ, क्या सिखाया, ये सब पूछ रहे थे. As for Rahul, he could not wait to finishing eating and watch cartoons on TV. Grandmother felt very bad that Rahul did not talk to her properly. अभी राहुल को बहुत घाई था कि उसको पहले टीवी देखना है, इसलिए उन्होंने जो भी ग्रैंडमदर, उसकी दादी ने जो भी क्वेश्चन पूछे, उन्होंने उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं किया. लेकिन दादी क्या कर रही थी, सुबह से उसको वेट कर रही थी दादी ने, राहुल का भी आएगा स्कूल से, अभी आएगा, फिर उसको मैं नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बात करती हूँ, लेकिन वो इंतज़ार में थी. लेकिन इसको क्या था, राहुल को टीवी देखने का गाय था. सो उन्होंने अच्छे से बात नहीं किया. सो दादी को बुरा लगा, मतलब मैंने वेट किया मेरा पोते को,
उन्होंने अच्छे से मेरे से बात नहीं किया. When Rahul's parents noticed this, they also felt bad about it. तब ये चीज़ राहुल की पेरेंट्स में मदर एंड फादर, मदर मम्मी एंड पापा भी नोटिस किया, क्योंकि राहुल अच्छे से नानी से बात नहीं करते, जो भी नानी क्वेश्चन पूछते उसको रिप्लाई नहीं देते. उन लोगों को भी बुरा लगा. वन डे राहुल्स फादर एक्सप्लेन टू हिम हाउ हिज बिहेवियर हर्ट हिज ग्रैंडमदर. लेकिन फादर का जिम्मेदारी था उसका गलती उसको एहसास होने का. तब राहुल की फादर ने उसको एक्सप्लेन किया, देखो बेटा, आप जो भी कर रहे नानी के साथ वो गलत है. आपको तब नानी बात कर रहे थे, आपको उसको अटेंशन देना है, उसका बात सुनना है. बाद में आपको टीवी देखना है. वो आपको सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि आप स्कूल जाने के बाद कब आप घर पे आएंगे, उसके साथ बात करते हो, जो उन्होंने बनाया वो अच्छे से खाएंगे, वो उसका इंतज़ार था. Okay, so Rahul realized his mistake. From then onwards, he began to talk to his grandmother lovingly. In the second picture, can you all see? Then राहुल को उसका गलती का एहसास हो गया. तब उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रैंडमदर से अच्छे से बात करने लगा. So in these two images, in the first picture and in the second picture, what you came to know that we should be very responsible to our elders, to other grandparents. We should not play with their emotions. उसके सेंसिटिव के साथ हम लोग पे खेलना नहीं सकते. they are very emotional. Okay students, so next page, coming to the next page. Can you tell, discuss both the above incidents in the class. Now why was Rahul's and Deepika's behavior wrong? अभी आप बोलो क्यों उसका राहुल और दीपिका बिहेवियर रॉन्ग था. क्योंकि वो लोग अपने सोच रहे थे, अपना खुशी के बारे में सोच रहे थे. वो लोग ऐसे नहीं सोच रहे थे मेरा अगल बगल में कौन है, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको मालूम नहीं था. वो लोग भी बच्चे थे. दे वर ऑल्सो ए चिल्ड्रेन, सो दे वर नॉट नोइंग. ओके, हाउ डिड दे करेक्ट देयर मिस्टेक. अभी उन लोगों का गलती उन्होंने कैसे सुधार दिया. राहुल दीपिका में तब उसका जो भी है उसका आजू बाजू का ग्रैंडमदर जो भी है उनको बताया, बेटा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे आपको ये म्यूज़िक कम कर दो. तब उन्होंने ऐसे बता दिया, तब उसका मिस्टेक उसको रियलाइज़ हो गया. और राहुल का कैसे हुआ मिस्टेक रियलाइज़, तब इसके पापा बताया, बेटा आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, गलत है, नानी के साथ बात करना है, वो आपको सुबह से इंतज़ार करे. तब किसी उसको करेक्ट कर देते, किसी उसको राइट वे दिखाते, तब उन्होंने उसका गलती का एहसास हो गया और उन्होंने करेक्ट किया. आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर होम और नेबरहुड. अभी आपको बोला है आपके घर पे दादा दादी रहते हैं और कि आपकी नेक्स्ट रूम में दादा दादी कोई भी एज वाला रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं कि नहीं. यस, रहते हैं. वॉट हेल्प कैन यू ऑफर टू देम. अभी आपका जिम्मेदारी, आप क्या उसको मदद कर सकते. अभी इनकेस मेरा घर पे नाना नानी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बार बार उसको बात करना, ये सब हम लोग कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. Okay, now coming to next, we all either live with or are related to old people. They love us and pamper us. However, they cannot run about and play like us. They often need small tasks done for them, like fetching medicines or other products from the market, removing things from lofts of threading needles. अभी तब हमारे घर पे ग्रैंड मदर्स रहते हैं, उन लोग हमारा कोई ना कोई कुछ उसको मदद करना चाहिए. वो लोग हम लोगों को ढूंढ के काम देते हैं. मतलब बेटा मुझे ये करके दो, छोटे छोटे चीज़ मुझे वो करके दो, मेरा दवाई दो, मेरा चश्मा दो. तो हम लोग उसको केयर करना चाहिए, उसका छोटी छोटी जो चीज़ है ना उसको हम लोग मदद करें तो वो लोग खुश हो जाते हैं. मतलब देखो मुझे कितना केयर करते हैं, उसको इमोशनली हो जाते हैं वो लोग. ओके, इफ़ वी कैरी आउट दीज टास्क फॉर देम, it is of great help to them. If the TV or music is played loudly, it can be very disturbing for them. At such time we must lower the volume. ये हमारा रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग देख के हमारा हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए. तब आपको लाउड म्यूज़िक उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, देन वी हैव टू रिड्यूस द म्यूज़िक. वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा जिम्मेदारी है. ओके स्टूडेंट, सो ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफ्टन एट होम ऑल डे.
देयर ओनली पास टाइम इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी ग्रैंड पेरेंट्स ना कुल पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, उन लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते। अभी वो लोग क्या सोचते हैं, हाँ मेरे से कोई बात करे, मैं उससे एक स्टोरी बताओ, ये बताओ वो दो, उन लोगों को ज़्यादा बात करने वाला चाहिए। सो हम लोग भी हमारा थोड़ी सी टाइम लेके उन लोगों के साथ बैठ के हम लोग बात करना चाहिए, नानी क्या हुआ, ये क्या है, वो क्या, वी हैव टू स्पीक टू देम सो दे विल फील वेरी हैप्पी। They are curious about what their grandchildren do at school all day। अभी उसको बहुत क्यूरियस क्या है, छोटे बच्चों से, उसको पोता पोती से बहुत लगाव रहता है। अभी उसको उनका मुंह से बात करना मतलब सुनना चाहिए। वो लोग, नाना मेरे स्कूल में ऐसे हुआ, नानी मेरे स्कूल में ऐसे हो गए करके। दे हैव ग्रेट अफेक्शंस फॉर अस, दे फील हैप्पी व्हेन वी स्पीक टू देम लविंगली। Okay student, so that's all for today's class. In the next class I'll be continuing the remaining chapter. Okay, thank you, have a great day, bye.